तो फ्रेंड, जैसा कि मेरी आगे भी मैंने एक वीडियो में बताया था, ये जो हमारी नई फॉर्म है नाज फूड प्रोडक्ट, और उसका जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ नया है। उसका एफएसएसआई लाइसेंस पूरा अलग है। नाज के नाम से हमारी जो प्रोडक्ट, जो लास्ट मैंने अभी एक दिन पहले वीडियो भी डाला था, ये हमारी नई कंपनी है जिसमें हम लोग, ये मेरा पूरा यूनिट है जहाँ पे हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब मैं आपको मेरे हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़हीम शेख और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नाज कंट्रोल पैनल की ओर से। आज एक बार फिर आपके लिए एक नया वीडियो, और जो हमारा 20 बीपीएम का जो मशीन था और उसके अंदर जो हमने अपग्रेडेशन किया। जैसे कई क्लाइंट जो हमारे 20 बीपीएम चला रहे, उन्होंने बोला था हमारे को 10 घंटे से ज़्यादा का भी प्रोडक्शन करना रहता है, या कई जैसे राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, जहाँ गर्मी का जो रेशियो ज़्यादा रहता है, उनके लिए हमने चिलिंग सिस्टम भी चेंज कर दी। और जो टेम्परेचर हाई होने के वजह से जिनका कभी कभी प्लांट मान लो 10 घंटे के बाद स्टॉप करके चलाना पड़ता था, वो अब आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब नई टेक्नोलॉजी और नई मॉडल में एक नया मशीन आया है। आज मैं आपको मेरे खुद के प्लांट के अंदर हमने वो उसका जो पूरा सेटिंग करना था, वो कंप्लीट सेटिंग करके हम लोगों ने रेडी कर दिया है, और हमारा ऑलरेडी ऑनलाइन प्रोडक्शन चालू है। अब मैं आपको हमारा ऑनलाइन प्रोडक्शन दिखाता हूँ कि वो कैसा है। तो फ्रेंड, जैसा कि मेरी आगे भी मैंने एक वीडियो में बताया था, ये जो हमारी नई फॉर्म है नाज फूड प्रोडक्ट, और उसका जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ नया है। उसका एफएसएसआई लाइसेंस पूरा अलग है। नाज के नाम से हमारी जो प्रोडक्ट, जो लास्ट मैंने अभी एक दिन पहले वीडियो भी डाला था, ये हमारी नई कंपनी है जिसमें हम लोग, ये मेरा पूरा यूनिट है जहाँ पे हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब मैं आपको मेरे मशीन दिखाता हूँ कि हमने जो चिलर वगैरह में चेंजेस किए हैं। ये हमारे ऑनलाइन ग्लाइकोल बेस्ड चिलर है जो 5TR का है। सीधा ऑनलाइन, यानी इंस्टेंट ये पानी ठंडा करके दे रहा है। एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से इंस्टेंट ठंडा होके बाहर जा रहा है। उसके बाद ये जो मेरी फैक्ट्री है, जिसमें अभी जीरा का प्रोडक्शन हो चुका है, अभी ऑरेंज का ऑनलाइन प्रोडक्शन चालू है, आप देख सकते हैं। इतनी, यानी अभी नवंबर का महीना चल रहा है, उतनी ठंडी के अंदर भी अभी हम लोग अगर मशीन बनाने वाले हो कि अगर इतने बॉक्स सेल कर सकते हैं, तो आपका तो ये मेन बिजनेस है। जो हमारे मशीन ले रहे हैं, ले चुके हैं, या जो भी है, तो ये अगर हम लोग मशीन बना के इतने बॉक्स बना सकते हैं, तो डेफिनेटली ये बिज़नेस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट है। तो आप ये बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अभी ये ऑलरेडी 300-350 बॉक्स का प्रोडक्शन हो चुका है। ये दूसरा ऑरेंज का ऑनलाइन प्रोडक्शन चालू है। अभी मैं आपको थोड़ा मशीनरी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे ये हमारा आरओ प्लांट है, ये हमारा 1000 लीटर पर आवर्स का आरओ प्लांट है, जिसके अंदर 1 घंटे में आपको 1000 लीटर पानी फिल्टर करके दे देता है। उसके बाद ये हमारा सिरप टैंक है, जिसके अंदर आप एक साथ 250 पेटी का माल आराम से आप बना सकते हैं। इसके अंदर एक ही टाइम में 250 पेटी का माल आप सिंगल यूजिंग में कंटिन्यूस चला सकते हैं। पानी जो ठंडा हो के, ये कार्बोनेशन वगैरह हो के, यहाँ पे 2 हेड का मैनुअल वॉशिंग है। जैसे ये लड़का अभी हमारा बॉटल वॉश कर रहा है, ऐसा इजीली बॉटल आपको वॉश करनी है। बॉटल वॉश करके यहाँ पे कन्वेयर में फीडिंग कर देनी है। इसके अंदर 2 स्टेशन में सोडा होता है। अब यही मशीनों को कई लोग क्या करते हैं, 30 बीपीएम 28 बीपीएम भर के भी बोल के बेच रहे हैं, लेकिन ये जिनीवा बेस्ड मॉडल बोलते हैं, और इसमें 20 बीपीएम तक की ही कैपेसिटी। अगर इसमें मैं 3 नोजल लगा दूं या 4 नोजल लगा दूं, उससे स्पीड तो 50 की भी जा सकती है, लेकिन सोडा का स्ट्रॉन्गनेस वगैरह सब कुछ मेंटेन रखना जरूरी है। आप सोडा के जितने स्टेशन करोगे, जैसे मेरे मशीन में 2 स्टेशन है, तो 2 स्टेशन है तब तक इनफ है, लेकिन अगर 3 स्टेशन करते हैं तो थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो 2 सोडा और 1 ही सिरप, यानी इसकी कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी इसकी 20 बीपीएम की है। जैसे आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक फिलिंग कैपिंग हो रहा है। वहाँ से ये लेबल जो है मेरा, वो एडवांस में लेबल लगा हुआ है पहले से, और लेबलिंग मशीन चाहिए तो लेबलिंग मशीन भी मिलेगा आपको मेरे यहाँ से। एडवांस लेबल हमने इसके लिए लगा के रखे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, रोल फॉर्म में लेबल आने में अगर टाइम लग सकता है, तो आपको इस तरह एडवांस में लेबल लगाने के, यानी जो सिंगल पीस का जो लेबल होता है, इस तरह से ये जो लेबल आते हैं,
ये सिंगल पीस वाले जो लेबल होते हैं वो भी आपको थोड़ा स्टॉक करके रखना पड़ेगा ऑनलाइन प्रोडक्शन में। अगर आपको कभी रोल नहीं आया तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये फिलिंग होने के बाद यहाँ पे हमारा डेट मैन्युफैक्चरिंग लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट जो लग रहा है आप देख सकते हैं। ये बैच नंबर वगैरह इसके अंदर लग गया है, बैच नंबर है, एमआरपी है, एक्सपायरी डेट है, और ये तीनों चीज़ें इस पर ऑटोमेटिक लग रही है इस मशीन से। इसका एक स्पेशली हम लोग वीडियो बनाएंगे। ये नाई कार्ट्रेज प्रिंटर है, ये इंक जेट प्रिंटर है। मैं कई बार आपको बोलता हूँ 60-65 हज़ार वाले प्रिंटर लेने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि वो मेड इन चाइना प्रिंटर होते हैं और कार्ट्रेज प्रिंटर है, इंक जेट नहीं बोल सकते उसको। कार्ट्रेज यानी जो पेपर पे कार्ट्रेज लगती है उस टाइप के प्रिंटर में ये लोग, और जब ये पानी बॉटल बन के जब ये निकलती है तो ये बॉटल चिल्ड रहती है, उसके वजह से बॉटल पे वो प्रिंट अच्छे से नहीं आती है। फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि कैप पे ले लो, कैप पे लेने का प्रॉब्लम लेके कैप पे भी वो प्लास्टिक ही है, कैप भी तो वो पेपर है नहीं, तो उसके वजह से आपको इंक जेट प्रिंटर लेना है हमेशा। और ये हमने कम दामों में भी लॉन्च किया है, और ये स्पेशल हमने एक मॉडल डिज़ाइन करवाया है। वो मॉडल मैं आपको इसका स्पेशल एक वीडियो बनाऊँगा। फिर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसके बाद ये सीधा श्रिंक मशीन में आ गया। यहाँ से ये लड़का यहाँ से बोतल लेके सीधा ऑनलाइन प्रोडक्शन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह पे स्टॉक करो, बोतल को धो। कई बार आपने वीडियो में देखा हो बोतल नीचे गिर रही है, पानी में गिर रही है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद ये बोतल बन के इस तरह से यहाँ पे पैकेट बन के ये जो फॉर्मेट में रेडी होके पैकेट बाहर आता है। जैसे अभी यहाँ पे पैकेट आएगा आप देख सकते हैं, वो लड़का जैसे जैसे आगे बॉक्स रखता जाएगा वैसे ये 1 मिनट में जो मेरा पैकिंग मशीन है वो 1 मिनट में 3 से 4 बॉक्स अच्छे से आराम से निकाल सकता है। यानी इसकी स्पीड के हिसाब से इसकी स्पीड कंप्लीट मेंटेन है। जैसे अभी आप देखिए ये बॉक्स आया यहाँ पे बन के, ये बॉक्स रेडी होके आ गया, श्रिंक होके कंप्लीट आप देख सकते हैं। ये बॉक्स हमारा रेडी होके कंप्लीट माल कंप्लीट 25 बोतल का हमारा यहाँ पे बॉक्स चल रहा है 25 के हिसाब से। ये कंप्लीट पैकेट रेडी हो के फाइनल फिनिशिंग के लिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके चिल्ड होगा। नॉर्मल कंडीशन में आने के बाद ये कंडीशन पे आ जाएगा। आप ये बॉक्स देख सकते हो, इसको कितना भी फेंको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा टाइट बॉक्स बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब माल दुकान से जाता है तब इस तरह से उठता है, और ये रखने में भी ऐसे एक हाथ से रख देना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जब भी मशीनरी परचेस करो, ऐसा नहीं है कि खाली BPM देख के मशीन परचेस कर लो। एक बार लेने से पहले आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ लो कि कार्बोनेट ड्रिंक बनती कैसे है, ठीक है। और हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।